learn about referred pain. Okay, have you heard this word before? What referred pain is? Oh, भाई क्या नाम है इसका? यस सर। ये क्या? What is referred pain? जो पेन होता है जैसे एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है वो हार्ट में होता है, लेकिन उसका जो रेफर्ड पेन होता है वो नेक या अपर मतलब अपर लेफ्ट लिम्ब में होता है, तो ऐसे पेन को रेफर्ड पेन कहते हैं। मतलब तकलीफ तो कहीं और है बट पेन कहीं और हो रहा है। Exactly. So referred pain means what? Pain is felt on a part of body away from the source of origin of the pain. Okay, or site of away from the site of the origin of the pain. Okay. जैसे उसने बोला कि जैसे एंजाइना की बात किया उसने, है ना? उसमें क्या होता है, जैसे हार्ट किधर है, हमारा लेफ्ट से है ना, और हमें पेन किधर फील होता है, हमें होता है तुम्हारा लेफ्ट आर्म, मेनली मीडियल साइड, लेफ्ट शोल्डर, बैक, नेक, इन साइड एरिया में होते हैं, है ना? लेकिन हमारा हार्ट किधर है? इनसाइड द चेस्ट है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर द पेन इज अकरिंग on the part of body which is away from the site of origin of the pain. Okay, and that type of pain is called referred pain. ओके, एंड टू अंडरस्टैंड द रिफर पेन, सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में, तो हमारा टॉपिक नहीं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, लेकिन इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को जानना जरूरी है। तो जितना इस टॉपिक में, टॉपिक के रिलेटेड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, हम उसको आज यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने देखा था स्पाइनल कट, है ना? सेम स्पाइनल कट यहाँ पे है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शंस, हम दो हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, जैसे लेफ्ट हाफ में जितना स्ट्रक्चर, राइट हाफ में जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं वैसे ही लेफ्ट हाफ में होगा, यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन सेम होगा। तो हम पहले एक साइड की हम बात करेंगे, और एक साइड जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे और तुम लोगों को समझ लेना है कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में भी सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, हमने देखा था हॉर्न्स, हर हाफ में हॉर्न्स होता है। कौन सा, कितने हॉर्न्स होते हैं? ग्रे मैटर्स, और ग्रे मैटर्स में हॉर्न्स होते हैं। कितने होते हैं? लिटरल प्रोजेक्शन को हॉर्न बोलते हैं, प्रोजेक्शन को मेनली दो, और थोरैक्सिस से लेकर लंबर तक में तीन होते हैं, है ना? तो कौन कौन सा है? तीन, पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न एंड लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एम आई राइट? हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था जो हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है वहाँ पे सेंसरी फाइबर आते हैं। हमारा लेटरल हॉर्न से मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना? यहाँ से तुम्हारा जो ओरिजिन होता है किसका होता है? ऑटोनोमिक, मेनली किसकी? सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ये अलग होते हैं, यहाँ से जो ओरिजिन होते हैं कौन सा है वो? सिंपैथेटिक, है ना? और जो हमारा पोस्टीरियर, हमारा इंटीरियर हॉर्न है वहाँ से मोटर, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स की क्या बोलते हैं, ओरिजिन होते हैं, और वो जाके फाइनली हमारे बॉडी को सप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे मेनली किसे फोकस करेंगे? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मेनली वो जो बनाते हैं सिंपैथेटिक चेन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हुआ तुम्हारा, लेटरल हॉर्न से हमारा सिंपैथेटिक नर्व्स की ओरिजिन हुआ, है ना? फाइनली अगर दो रूट की हम बात करें, हमने बात कर लिया है डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, और दोनों रूट मिला के फाइनली स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं, है ना? अब राइट साइड और सेम स्पाइनल नर्व्स लेफ्ट साइड बनते हैं। हम बात करेंगे अभी किसकी? इसकी, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स की। तो यहाँ से ओरिजिन होने के बाद देखो ये क्या कर रहा है, इंटीरियर रूट के थ्रू कहाँ पे आता है तुम्हारा? यहाँ तक। कहाँ तक? ये जो हमारा, जहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ से स्पाइनल नर्व्स बनते हैं, मतलब दोनों पोस्टीरियर और इंटीरियर रूट जहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, है ना? और फाइनली हमारा नर्व्स बनाते हैं, स्पाइनल नर्व्स। जो यहाँ मिक्सिंग पॉइंट है और ज्वाइनिंग पॉइंट है ना? यहाँ पे आने के बाद अगर देखोगे तो यहाँ से अब दो तुम्हारा शॉर्ट शॉर्ट बंडल ऑफ फाइबर निकलते हैं, है ना? अलग अलग नाम है इसका। एक का नाम है जो हमारा मोस्ट लैटरली प्रेजेंट है उसको बोलते हैं व्हाइट राइमस, है ना? और जो हमारा मीडियली जो प्रेजेंट है बंडल ऑफ नर्व फाइबर उसको बोलते हैं ग्रे राइमस। कहाँ से निकल रहे हैं? ओरिजिन पॉइंट ऑफ स्पाइनल नर्व। ओके, वहीं से निकल रहे हैं। अब देखो हमारा जो रेड वाला ये है न्यूरॉन्स, है ना? ये क्या है? मोटर। ये कहाँ पे आया तुम्हारा? ये होते हुए व्हाइट राइमर से निकला, और व्हाइट राइमर से निकलने के बाद ये देखो इसका टर्मिनेशन कहाँ कहाँ होता है। एक जो एक स्पाइनल कट सेगमेंट है, ये वन स्पाइनल कट सेगमेंट है। तो एक तो हो सकता है कि सेम स्पाइनल कट लेवल जो जिस सेगमेंट से निकल रहा है, सेम लेवल ऑफ स्पाइनल कट सेगमेंट में क्या होता है कि पास एक गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया का हम अभी डिस्कस करेंगे। ये स्वेल एरिया है,
एक तो यहाँ आके खत्म हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में, सेम स्पाइनल कॉर्ड के गैंग्लिया में। या फिर ये जो फाइबर निकलते हैं ये कहाँ जा सकते हैं, अपवर्ड जा सकते हैं, है ना, और जाने के बाद जो अदर स्पाइनल कॉर्ड का गैंग्लिया है वहाँ पे जाके खत्म हो सकते हैं। या फिर ये डाउनवर्ड जा सकते हैं और नीचे वाला जो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है उसका जो गैंग्लिया है वहाँ पे जाके खत्म हो सकते हैं। या फिर ये जो हमारा ये सारे क्या है तुम्हारा, ये जो गैंग्लिया तुम देख रहे हो, है ना, और इसको देखो क्या कनेक्ट करता है, गैंग्लिया क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इज गैंग्लिया, हु कैन टेल मी व्हाट इज गैंग्लिया? सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज बनेंगी, बहुत सारे आगे एग्जैक्टली, बन जाएंगे दैट इज हाँ वो गैंग्लिया। ओके, ये जो गैंग्लिया है सारी के सारी, ये हो गया तुम्हारा पारा वर्टिब्रल गैंग्लिया। पारा मतलब हमारा जो वर्टिब्रा है ना, उन दोनों वर्टिब्रा के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में सारे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया पारा वर्टिब्रल गैंग्लिया। और ये गैंग्लिया को देखोगे तो देखो तो नर्व फाइबर यहाँ से निकलते हैं और इस गैंग्लिया पे पहुंचते हैं, तो ये भी तो छोटा सा ट्रैक बनाते हैं ना, छोटा सा बंडल बनाते हैं। तो जो हर एक बोलते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक, और होल को बोलते हैं हम सिंपैथेटिक चेन बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ोगे डिटेल में जब तुम्हारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, उसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये क्या बनाता है, सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा पारावर्टिब्रल गैंग्लिया जो बनाते हैं तुम्हारा सिंपैथेटिक चेन, है ना। और ये तो हो गया कि अगर हमारा जो मोटर न्यूरॉन्स और जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स निकलने के बाद क्या हो रहा है, या तो जो गैंग्लिया है क्या बोलते हैं सेम स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे जो गैंग्लिया है उसमें टर्मिनेट हो सकते हैं, या फिर ये जो हमारा सिंपैथेटिक ट्रंक है उसके थ्रू अपवर्ड जाके अपर लेवल पे जो तुम्हारा गैंग्लिया प्रेजेंट है, मतलब अपर स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट का जो तुम्हारा गैंग्लिया है वहाँ खत्म हो सकते हैं, या फिर नीचे आके जो लोअर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसके गैंग्लिया में खत्म हो सकता है। अब देखो कुछ गैंग्लिया क्या करते हैं, तो हो गया तुम्हारा सिंपैथेटिक चेन और पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। इसके अलावा एक और गैंग्लिया होता है जो हमारा, तो पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है तुम्हारा, हमने बोला वर्टिब्रा के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में प्रेजेंट है। तो लेकिन कुछ गैंग्लिया क्या होता है इंटीरियरली भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, तो कुछ फाइबर क्या करते हैं, अब दूसरा बंडल ऑफ फाइबर है ना से निकल के क्या करते हैं तुम्हारा ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया तक पहुंचते हैं और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाता है। Are you getting my point? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ एक 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 सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एक स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद कहाँ कहाँ तक मतलब जा सकते हैं, अपर गैंग्लिया में जा सकते हैं, लोअर गैंग्लिया में जा सकते हैं, सेम लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी सॉरी गैंग्लिया में भी जा सकते हैं, यहाँ से निकल के प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में भी आके टर्मिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा किसका। अब यहाँ से टर्मिनेशन होने के बाद जहाँ पे इसका जो फर्स्ट एक जो तुम्हारा न्यूरॉन्स निकला और गैंग्लिया में जाके जहाँ जहाँ टर्मिनेट होता है सब पे हो गया तुम्हारा कौन सा गैंग्लिया हो गया, ये हो गया प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, मतलब ये गैंग्लिया से पहले वाला मतलब ओरिजिन वाला, ये हो गया प्री गैंग्लियोनिक। अब देखो ये जो गैंग्लिया में टर्मिनेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन इसके साथ साइनेप्स बनाते हैं और फाइनली ये गैंग्लिया से बाहर निकल के अपने टारगेट सेल को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइबर गैंग्लिया के से निकलता है, और ये जो फाइबर निकलने वाले फाइबर को क्या बोलते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक, और जो आता है गैंग्लिया में ओरिजिन से जो आता है गैंग्लिया में इसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक। एग्री विद पॉइंट? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो हमने अभी तक डिस्कस की ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मोटर मतलब न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा मोटर न्यूरॉन्स। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स आर नथिंग बट मोटर न्यूरॉन्स। लेकिन हर हम देखेंगे जो हमारा ऑटोनोमिक जो नर्व है उसमें दोनों होते हैं, मोटर भी होते हैं, मोटर फाइबर भी होते हैं और सेंसरी फाइबर भी होते हैं। तो हमने जो अभी देखा है इस ऑटोनोमिक नर्व में, ये हो गया कौन सा तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्व है जो है, तो हो गया तुम्हारा मोटर नर्व। अब इसके मान के चलो ये तो सिग्नल लेके कहाँ जाएगा, टारगेट सेल पे लेके जाएगा, लेकिन टारगेट सेल पे अब क्या होना चाहिए, जैसे सिग्नल आएगा उस हिसाब से टारगेट सेल, जैसे हार्ट रेट में अगर सिंपैथेटिक का सिग्नल आता है तो हार्ट रेट क्या करता है, बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, है ना। तो हो गया उसका इफेक्टर ऑर्गन पे उसका इफेक्ट, मतलब मोटर एक्शन, सॉरी मोटर एक्शन। लेकिन अब हार्ट में तो मोटर इम्पल्स आ रहा है, जब जो भी इंटरनल ऑर्गन है या टारगेट ऑर्गन है वहां से तो
वहाँ पे तो मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, लेकिन उसमें रिसेप्टर्स भी होते हैं, है ना, उस इंटरनल ऑर्गन्स में। तो उस रिसेप्टर से अगर कुछ मतलब हमारे उसमें कुछ डैमेज होते हैं, कोई केमिकल बढ़ गया, कोई केमिकल कम हो गया, तो सारे को सेंस करके सिग्नल भी तो भेजना चाहिए ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसीलिए जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनोमिक जो हमारा नर्व्स है, उसमें क्या होता है, और सिंपैथेटिक सॉरी सेंसरी एज वेल एज हमारा मोटर्स भी होते हैं। तो मोटर तो हो गया सिंपैथेटिक, इसमें हो गया सिंपैथेटिक नर्व, तुम्हारा मोटर हो गया। अब ये जो हम बात करेंगे, अब सेंसरी की बात करेंगे। अब ये देखो ब्लू वाला लाइन, है ना, ये क्या हो गया, सेम इंटरनल ऑर्गन से अब क्या करेगा, कुछ चेंजेज अगर उसमें हो रहे हैं तो उसमें क्या करेगा, वो जो रिसेप्टर सेंस करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और थ्रू इसके किसके थ्रू तुम्हारा ये सेंसरी नर्व फाइबर के क्या करते हैं, अब इम्पल्सेस कैरी होके अब कहाँ जाएगा, ये नर्वस सिस्टम में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। तो देखोगे जो सेम राइमा के थ्रू जो ये बाहर आया था, मतलब क्या बोलते हैं, व्हाइट राइमा के थ्रू मोटर बाहर भी आया था, और क्या करते हैं, ये जो हमारा सेंसरी फाइबर है, ये गैंग्लिया में एंट्री करने के बाद, फिर सिंपैथेटिक चेन में एंट्री करने के बाद, फिर सेम व्हाइट राइमे में एंट्री करने के बाद देखोगे पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और फाइनली इसका जो सेल बॉडीज है पोस्टीरियर गैंग्लिया, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया में लाई करते हैं, और इसका जो एक्सोन है फाइनली कहाँ जाता है, ग्रेव हॉर्न में जाते हैं, और यहाँ पर जाके अपना टर्मिनेट हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मतलब हमने क्या देखा कि जो ऑटोनोमिक नर्व है, या तो सिंपैथेटिक हो पैरासिम्पैथेटिक हो, उन दोनों में क्या होता है, दोनों टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं, मोटर भी होते हैं, सेंसरी भी होते कि नहीं होते हैं। जैसे हमें पेरिफेरल नर्व में हो रहा था, पेरिफेरल नर्व मतलब जो ये दोनों मिलके ये जो नर्व बना रहे हैं, ये हो गया पेरिफेरल नर्व, ठीक है। पेरिफेरल नर्व में भी हमें देखा, जो सोमैटिक, हम अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो इसमें भी सोमैटिक में क्या हो रहा था, सेंसरी और मोटर दोनों थे, है ना। तो सेंस जो हमारा सोमैटिक नर्व है, ये वाला पोर्शन, ये दोनों जो मिलके बनाते हैं पेरिफेरल नर्व, सोमैटिक नर्व हो गया, ये मेनली किसको सप्लाई करते हैं, जो हमारा स्किन, मसल्स, है ना, कुछ ज्वाइंट रिसेप्टर्स वगैरह, इन सबको सप्लाई करते हैं, है ना। तो इसमें दोनों होते हैं, मोटर भी होते हैं और सेंसरी भी होते हैं। सेंसरी क्या करता है, इन सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से सेंसेशन लेके जाते हैं, और मोटर मेनली किसको सप्लाई करता है, ये सोमैटिक वाला मसल्स को सप्लाई करता है, और मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराता है। तो मतलब ये जो हमारा स्पाइनल नर्व्स है, इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन्स है, लाइक 90% न्यूरॉन्स क्या होता है, सोमैटिक होता है, लेकिन इसमें भी 10% जो न्यूरॉन्स होता है क्या होता है हमारा, ये ऑटोनोमिक होता है। कैसे, तो सेम हमने देखा सिंपैथेटिक फाइबर्स जो यहाँ से निकलने के बाद हमने देखा कि व्हाइट राइमे के थ्रू चेन में जाते हैं, गैंग्लिया में जाते हैं, और गैंग्लिया के जाने के बाद ये यहाँ से बाहर निकलते पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स, और जाके ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ से निकलते पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स और ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ न्यूरॉन, सपोज करो ये यहाँ से क्या आया, सपोज करो ये यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे, यहाँ पे आया इस गैंग्लिया में, और इस गैंग्लिया में आने के बाद ये देखो गैंग्लिया में खत्म हो गया इसका टर्मिनस। यही गैंग्लिया में आने के बाद ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ क्या करता है, साइनेप्स बनाता है, और साइनेप्स बनाने के बाद इसका जो कुछ कुछ न्यूरॉन्स है ना, उसका एक्सॉन्स क्या करते हैं, ग्रे राइमा, देखो दूसरा दूसरा बंडल, इसके थ्रू क्या करता है, फिर ग्रे राइमा के थ्रू एंटर कर लेता है स्पाइनल नर्व्स में, और स्पाइनल नर्व से ही जाके हमारे जो जैसे कुछ तुम्हारा टिश्यू हो गया, जैसे तुम्हारा आर्टरीज वगैरह हो गया, जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको जाके सप्लाई करता है थ्रू स्पाइनल नर्व। इसीलिए स्पाइनल नर्व्स में होते हैं 90% जो हमारा फाइबर होते हैं सोमैटिक्स होते हैं, 10% फाइबर जो होते हैं तुम्हारा ऑटोनोमिक होता है, ठीक है। इतना समझ में आया जितना मैं बोल रहा हूँ? यस सर। कितने लोगों को समझ में आया है, फिर रिपीट करूँ मैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे सब कुछ है। ये समझ जाओगे तो आगे सब कुछ समझ जाओगे। Anyone is having any doubt? Okay, what is sympathetic chain? सर वो चेन ऑफ हमारे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया जो एक नंबर सर्वाइकल साइकिल में पूरी कनेक्ट कर रही है, पूरा सिस्टम कनेक्ट हो रहा है, वो सिंपैथेटिक चेन Okay, है।
Okay, so that means ganglia connected with sympathetic trunk is together called sympathetic chain. And where it is situated? It is situated on both sides of the vertebra. Am I right? Where this prevertebral ganglia is situated anterior to the vertebra. Okay. Now these are what? These are sympathetic nerves. Okay, and it is having both types of fiber. Which two types of fiber? सेंसरी एज वेल एज मोटर्स। सेंसरी किधर से आ रहा है? लेटरल हॉर्न से आ रहा है। लेटरल हॉर्न किन किन स्पाइनल कट सेगमेंट प्रेजेंट होता है? T1 टू L2, है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसी T1 से L2 तक में जो लेटरल हॉर्न होते हैं वहां से क्या होता है, हमारा ये जो सॉरी सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का ओरिजिन होते हैं, वो एंटेरियर रूट के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। उसके बाद इसमें जब इनिशियल पोर्शन ऑफ स्पाइनल नर्व्स के पास आते हैं, यहाँ से दो बंडल डाउनवर्ड निकलते हैं। एक बंडल को बोलते हैं व्हाइट राइमाई, दूसरे को ग्रे राइमाई। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्व है वो क्या करता है, व्हाइट राइमाई के थ्रू कहाँ एंटर करते हैं? गैंग्लिया में एंटर करते हैं। या तो इसका जो एक्सॉन है, या तो सेम लेवल ऑफ गैंग्लिया, सेम लेवल मीन्स स्पाइनल कट, जो स्पाइनल कट है उसी के पास जो गैंग्लिया हो गया, सेम लेवल ऑफ गैंग्लिया, उसमें या तो टर्मिनेट होगा, या फिर ये अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, और जाने के बाद जो हम इसका एडिसेंट स्पाइनल कट है तो उसकी गैंग्लिया में टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने के बाद क्या होता है, जहाँ पे भी टर्मिनेट है वहाँ से क्या होगा, ये साइनेप्स करेगा दूसरे न्यूरॉन से, दैट इज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, वो साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, मतलब ये जो पहले वाला न्यूरॉन्स है जो स्पाइनल कट से आ रहा है, प्री साइनेप्टिक। इसके बाद जो साइनेप्स बना के ये जो बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। सॉरी, इससे पहले वाला प्री गैंग्लियोनिक, उसके बाद वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक। और पोस्ट गैंग्लियोनिक बाहर निकलने के बाद क्या करता है, हमारा इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई करता है ना। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हमने तो पढ़ लिया इसके बारे में, जितना भी हमने पढ़ा ये हो गया तुम्हारा सोमैटिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, मतलब ये हो गया तुम्हारा कौन सा? मोटर न्यूरॉन। लेकिन हमने क्या बताया था कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व है इसमें तुम्हारा सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं। तो सेंसरी फाइबर्स क्या करें, मान के चलो ये जो हमारा प्री पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकला, जाके ऑर्गन को सप्लाई किया। सेम ऑर्गन से अभी इम्पल्स भी हमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आना है तो किसके थ्रू आएगा? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा। वहाँ से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसका एक्सॉन्स फाइनली एंट्री करता है सेम गैंग्लिया में या तो साइनेप्स बना के रिफ्लेक्स करोगे, आगे से रिफ्लेक्स कराता है, या फिर इसका जो एक्सॉन्स होते हैं डायरेक्टली ये सारे क्या बोलते हैं गैंग्लिया सिंपैथेटिक चेन सबको क्रॉस करते करते व्हाइट रहने के थ्रू क्या करते हैं, पोस्टीरियर नर्व रूट में पहुंचते हैं। इसका सेल बॉडीज कहाँ लाई करते हैं? पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया में, और एक्सॉन डेंड्राइट कहाँ होते हैं? रिसेप्टर्स बना रहे हैं। और फाइनली ये तो हो गया तुम्हारा इसका सोमा, है ना, ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। और फाइनली इसका जो एक्सॉन्स होते हैं एंट्री कहाँ करते हैं? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, जहाँ पर जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट कहाँ होंगे? अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इज क्लियर? ओके, ठीक है, एक तो हो गया ये। अब हम बात करते हैं किसकी? दूसरे की। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड व्हाट इज डर्मेटोम? सॉरी, area of skin supplied by एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय सिंगल स्पाइनल नर्व, वन स्पाइनल नर्व। ओके, वन स्पाइनल नर्व। कितना कितना तुम्हारा स्पाइनल नर्व्स होते हैं? 31 पेयर्स, है ना। तो हर एक स्पाइनल नर्व्स, है ना, और हर एक पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जितना भी एरिया ऑफ स्किन को सप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज डर्मेटोम। एम आई राइट? ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गया तुम्हारा? ये डर्मेटोमल स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना, कौन कौन सी एरिया ऑफ स्किन को कौन कौन सी तुम्हारा जो पेरिफेरल नर्व और स्पाइनल नर्व है उसको सप्लाई करता है। ठीक है, इसको सही से देख लो, ये अगर समझ गए तो आगे की चीजें समझने में तुम्हें आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस की? रिफर्ड पेन की, है ना। रिफर्ड पेन में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज रिफर्ड पेन? The pain which is felt on part of body away from the site of origin of the pain is called referred pain. जिसमें एक ने किसी ने मुझे एग्जांपल भी दिया था, एंजाइना पेक्टोरालिस। गुड, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि भाई रिफर्ड पेन अगर एक साइड पे ओरिजिन होता है तो हमारे अदर मतलब पार्ट ऑफ बॉडी में कैसे रिफर्स होते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। ठीक है, तो ये देखो, ये जो डायग्राम दिखा है स्पाइनल कॉर्ड का, ये हो गया तुम्हारा
स्पाइनल कॉर्ड में ये इधर जो डायग्राम है ये थोड़ा पोस्टीरियर एस्पेक्ट आगे दिखा दिया और इंटीरियर एस्पेक्ट तुम्हारा पीछे देखा है, ठीक है। तब देखो ये जो हो गया पोर्शन एकदम तुम्हारा हो गया पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न और ये हो गया एंटीरियर ग्रे हॉर्न। अब क्या होता है दोनों, या तो विजुअल नर्व हो, ठीक है, या फिर स्किन से जो नर्व आता हो, है ना, दोनों को दोनों कहाँ एंटर करता है तुम्हारा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में ही एंटर करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, जैसे डायग्राम में हमने देखा था पोस्टीरियर नर्व रूट हमारा जो ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक नर्व था उसका भी सेंसरी फाइबर क्या हो रहा था पोस्टीरियर रूट के थ्रू ही जा रहा था पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, और यहाँ से जो तुम्हारा आ रहा था स्पाइनल नर्व का जो सेंसरी फाइबर है वो भी पोस्टीरियर रूट के थ्रू पोस्टीरियर हॉर्न में भी जा रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ आ रहे हैं तुम्हारा ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में ही दोनों के तुम्हारा जो बोल सकते फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ बोथ विसरल और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, है ना, सिंपैथेटिक सेंसरी न्यूरॉन्स और तुम्हारा स्किन का जो सेंसरी न्यूरॉन्स है दोनों के दोनों क्या होते हैं तुम्हारा सेम पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में पहुंचते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन जिसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है, second order neurons means once it enters into the posterior gray horn it makes synapse with another neurons, okay, and that neurons is called what second order neurons। तो देखो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स दोनों का कॉमन है। विसरल सेंसरी फाइबर भी क्या करते हैं तुम्हारा 1 and 2 सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से सिनेप्स कर रहे हैं, और स्किन का भी जो तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन्स है वो भी क्या करते हैं 1 and 2 मतलब सेम सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ सिनेप्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में इंपल्स जनरेट होगा और फाइनली कहाँ जाएगा हमारा जो सेंटर से जहाँ पे हमें पेन फील होता है ना, वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन हमारे ब्रेन को क्या होते हैं, हमारे ब्रेन को पता ही नहीं है कि हमारे कोई इंटरनल ऑर्गन एग्जिस्ट भी करते हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट? आवर ब्रेन डोंट नो दैट इवन एनी इंटरनल ऑर्गन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। बट उसको ये पता होता है कि हमारा स्किन, हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स हमने देखा था ना। तो उसमें मैंने देखा था कि सारे जो हमारा बॉडी पार्ट्स है जैसे लेग्स हो गया, फेस हो गया, आर्म्स हो गए, ट्रंक हो गए, है ना, जेनाइटेलियाज वगैरह हो गए, सारे के सारे को एक हम क्या बोलते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स में उसका रिप्रेजेंटेशन है या फिर उसका लोकेशन है। देखा था ना आपने? हेलो? हाँ सर। हाँ देखा था, लेकिन हमने कहीं ये देखा था कि ये हार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, लंग्स का रिप्रेजेंटेशन है, कि हमारा स्टोमक का रिप्रेजेंटेशन है, क्या हमने कभी देखा था? नहीं सर, उत्तर में दिख रहा था उसमें। नहीं देखा था। तो अभी क्या होते हैं, मान के चलो हार्ट को क्या, ब्रेन को क्या पता है कि हमारा एक बड़ी पार्ट तो है लेकिन उसको ऑर्गन का पता नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, अगर हार्ट में पेन हुआ तो क्या होता है यहाँ से पेन इम्पल्स कहाँ जाएगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में जाएगा और वहाँ के थ्रू थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते होते कहाँ जाएगा सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा। सेंसरी कॉर्टेक्स को पेन तो फील होगा लेकिन वो क्या समझेगा कि ये पेन कहाँ से आ रहा है, ये पेन आ रहा है कहाँ से, जो ये वाला पोर्शन है हमारा जो स्किन को सप्लाई करता है वहां से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बॉडी पार्ट है वो इसका रिप्रेजेंटेशन ब्रेन में है, ये वाला पोर्शन का नहीं है, और इन दोनों का जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से कॉमन है, इसलिए ब्रेन को क्या होता है मिस्टेक होता है कि भाई ये यहाँ से तो नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, जो ए वाला है जो स्किन को सप्लाई करता है वहां से आ रहा है। इसीलिए हमारे बॉडी में कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और उसके कारण से जो पेन होते हैं वो कहाँ फील होते हैं, जो से कि इसका जो ये वाला स्किन वाला जो न्यूरॉन्स है जिस एरिया आप स्किन को सप्लाई करेगा वहां पे हमें पेन फील होता है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे और क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो बोला मेरे समझ में आया? हेलो, am I audible? यस सर, आप ऑडिबल हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जो मैंने बोला समझ में आया अभी तक? यस सर। जी सर। ठीक है। अब चलो हम विसरल पेन के बारे में थोड़ा बात कर लें। What is visceral pain? The pain which arises from viscera is called visceral pain.
and it helps in diagnosis of visceral inflammation, visceral infection, visceral diseases, and plus like visceral like different types of other disease है जो भी हमारा विसरा है उसका, है ना। तो अगर उसमें पेन होता है तो हम बोल सकते हैं कि या तो इन्फ्लामेशन है या फिर विसरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज है, या फिर दूसरा कोई हमारा उसमें डिजीज हो गया है, ठीक है। लेकिन विसरा मतलब क्या होता है, हम लोग विसरा की बात करें मतलब हमारा विसरा मतलब क्या है, इंटरनल ऑर्गन, मतलब इंटरनल ऑर्गन मतलब जो हमारे चेस्ट और जो एब्डोमेन में जो भी हमारा ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट है चेस्ट और एब्डोमेन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे चेस्ट में लंग्स, हार्ट, एब्डोमेन में तुम्हारा स्टमक, है ना, गट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, ये सारे विसरा विसरल ऑर्गन, सबको टुगेदर क्या बोलते हैं, सबको एक साथ बोल रहे हैं यहाँ पे विसरा बोल रहे हैं, ठीक है। अब विसरा में क्या होता है कि हमारा बाकी रिसेप्टर्स, जैसे हमने देखा था अदर पार्ट ऑफ बॉडी में कौन कौन सा टच रिसेप्टर होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, but in viscera only pain receptors are present and other types of receptors are absent, okay, and like even pain receptors are there but their number is very less, okay, and that's why there is very huge gap between each pain receptor which is present in the viscera, ठीक है। अब मुझे तुम्हें क्वेश्चंस करता हूँ मैं, हमें इंटेंसिटी ऑफ पेन फील होता है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ पेन किस पे डिपेंड करता है, कौन बताएगा। जैसे पेन कम इंटेंस है या पेन ज्यादा इंटेंस है, वो कौन बताता है, कैसे पता चलता है पेन को। ठीक है, टू थिंग्स, या तो एक नर्व से कितना नंबर ऑफ इम्पल्स आ रहा है हमारे ब्रेन को, अगर ज्यादा इम्पल्स आ रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ पेन इज मोर। उसके साथ साथ कितना ज्यादा नर्व फाइबर से एक साथ इम्पल्सेस आ रहा है हमारे ब्रेन को, अगर ज्यादा नंबर ऑफ नर्व फाइबर से आएगा तो पेन इज इंटेंस, अगर कम नंबर ऑफ नर्व फाइबर से आएगा तो पेन इज लेस, एम आई राइट। टिटानी ठीक है, मतलब जो बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल अगर बहुत कंटिन्यू जनरेट होते रहेंगे हमारे नर्व्स में तो वो जल्दी जल्दी ट्रांसमिट होगा और जितने जनरेट होंगे उतने सिग्नल जाएंगे, तो जितने सिग्नल जाएंगे एग्जैक्टली, उतना पेन फील होगा। ठीक है। तो हमने क्या बोला था, दो चीजें, दो पे डिपेंड करता है। एक जैसे एक न्यूरॉन से सपोज करो एक्टिवेट हुआ, उस टाइम पे एक न्यूरॉन से कितना नंबर ऑफ इम्पल्स जा रहा है, अगर नंबर ऑफ इम्पल्स ज्यादा है तो पेन इंटेंसिटी ज्यादा है, और दूसरा एक न्यूरॉन ही एक्टिवेट है तो पेन इंटेंसिटी तो कम है एज कम्पेयर टू एक साथ अगर 4-5 न्यूरॉन से इम्पल्स जा रहा है एक साथ, एम आई राइट। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ इम्पल्स न्यूरॉन्स में इम्पल्स एक साथ जनरेट होगा पेन उतना ज्यादा है, एम आई राइट, ठीक है। Yes, तो sir. अब मुझे बताओ इसमें क्या है, विसरा में तो रिसेप्टर्स बहुत कम है, बहुत कम है, और उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। तो अगर कहीं पे लोकलाइज्ड डैमेज हो जाए, लोकलाइज्ड डैमेज मतलब एक स्मॉल एरिया में डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वेरी फ्यू नंबर ऑफ पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, है राइट, क्योंकि तुम्हारा लोकलाइज मतलब अगर स्मॉल एरिया में हो रहा है तो यहाँ पे तो रिसेप्टर के बीच में बहुत गैप है, और अगर लोकलाइज एरिया में मतलब एक स्मॉल एरिया विसरा में अगर डैमेज होता है तो बहुत कम ही हमारा जो पेन रिसेप्टर है that will get activated, and that time we will get like we will feel very very less pain, ठीक है। getting my point, क्योंकि रिसेप्टर कम है, अगर लोकलाइज एरिया Yes. में डैमेज हो रहा है तो मान के चलो हार्डली एक 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 एक, एक न्यूरॉन्स में इम्पल्स जनरेट हुआ, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है, तो हमें पता चल रहा है पेन तो हो रहा है, लेकिन क्या है, पेन कम है, क्योंकि वहाँ पे एक ही न्यूरॉन से इम्पल्स आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोकलाइज डैमेज हुआ है। इसीलिए अगर कुछ गट हम कुछ इंटरनल ऑर्गन की बात करें, जैसे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, पर्सन को क्या है फुल्ली कॉन्शियस है ना, उस टाइम पे भी अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को कम्प्लीटली हम कट करें इनटू लाइक टू हाफ, तभी हम कम्प्लीटली कट कर सकते हैं, और ये जो बंदे में हम कटिंग कर रहे हैं उसकी जीआईटी को, उसमें जो पेन फीलिंग होता है वो बहुत कम होता है या फिर न के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम जो कटिंग करते हैं क्या होता है कि स्मॉल एरिया में कट करेंगे,
राउंड राउंड करके, तो उसमें क्या होगा, GID कट तो जाएगा लेकिन उसमें बहुत कम नंबर ऑफ रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, इसलिए पर्सन को जो पेन फीलिंग्स होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है, एग्री विद पॉइंट? ठीक है, अब मान के चलो सीवियर पेन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो सीवियर पेन होने के लिए जो हमारा विसरा है उसमें लार्जर एरिया में डैमेज होना चाहिए, और जब लार्जर एरिया में डैमेज होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और बिकॉज ऑफ दैट एट सेम टाइम इन सो मेनी पेन न्यूरॉन्स है ना, जो हमारा बोल सकते हैं जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स है, उसमें क्या होगा, ज्यादा न्यूरॉन्स में हमारा इंपल्स जनरेट होगा एंड देन वी फील वेरी सीवियर पेन। ओके, टू कॉज वेरी सीवियर पेन डैमेज should occurs in very larger area in viscera. Okay, ठीक है, ओके। सर इंटेस्टाइन को ट्विस्ट करने पे पेन होगा कि नहीं होगा? क्या क्या सर ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन करने पे पेन होगा या नहीं होगा? अब ट्विस्टिंग अगर इंटेस्टाइन को करते हो तो ट्विस्टिंग तो थोड़ा एरिया में तो होगा नहीं, ट्विस्टिंग कितने में होगा, बहुत ज्यादा एरिया में ट्विस्ट हो जाएगा, तो मतलब जो हमारा पेन रिसेप्टर्स है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे, ज्यादा एरिया में एक्टिवेट हो जाएंगे। मैकेनोसेंसिटिव पेन रिसेप्टर्स होते हैं ना जो ट्विस्टिंग को भी सेंस करते हैं, तो ज्यादा एरिया में, अगर ज्यादा एरिया में ट्विस्टिंग हो रहा है तो ज्यादा पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, यू विल फील मोर पेन। ओके सर अगर गार्ड को हम इंटरनली कट कर रहा है तो फिर वो सीवियर पे नहीं होंगी क्या? क्या क्या गार्ड को जैसे आपने दिखाया पहले स्लाइड में कि गार्ड को हम अगर इंटरनली कट कर रहा है तो सीवियर डैमेज नहीं होगी क्या? सीवियर पेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हम कटिंग कर रहे हैं तो सोचो ना कितना कम एरिया, मतलब हम तो राउंड में कट कर रहे हैं ना, और हॉलो ऑर्गन है, तो हम जो कट कर रहे हैं वो कितना एकदम, मतलब Yes, एक sir. पतला लाइन एक में कट कर रहे हैं, तो उस पतले लाइन में बहुत कम नंबर ऑफ तुम्हारा क्या होगा, सेंसरी फाइबर एक्टिवेट होगा, इसीलिए हम कंप्लीटली कट भी कर देंगे तब भी जो पेन होता है वो टॉलरेबल पेन होता है, इनटॉलरेबल पेन नहीं होता है। Okay, sir. Thank you, sir. Why? Because there less number of receptors get activated, and that's why intensity of pain will be very less. Person can tolerate that pain. Okay. Okay, sir. Okay. तो हमने क्या बोला था, विसरा में इंटेंस पेन होने के लिए क्या होना चाहिए, बहुत लार्ज एरिया में डैमेज होना चाहिए, तब जाके इंटेंस पेन होगा। तो अब लार्ज एरिया में कौन कौन सी पेन स्टिमुलाई डैमेज कर सकता है विसरा को, एक इस्चेमिया, अगर उस ऑर्गन को हम, उसके ऑर्गन की हम ब्लड सप्लाई ही अगर कम कर दे, कंप्लीटली स्टॉप कर दे, तो क्या हो जाएगा, होल ऑर्गन इफेक्टेड हो जाएगा। एम आई राइट? तो क्या हो गया, दिस हियर द एरिया इज वेरी लार्ज। ओके, एंड इस्चेमिया में पेन कैसे होगा, क्यों होगा, हु कैन एक्सप्लेन? पहले हमने पढ़ चुका है इस्चेमिया कैसे पेन करता है। सर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट लाइक लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशंस होगा, ये क्या करेगा, पेन कॉज करना शुरू कर देगा। इस्चेमिया के कारण से जो हमने देखा था केमिकल एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस पेन लाइक ब्रैडिकाइनिन है ना, उसके बाद हिस्टामिन है ना, एसिटाइलकोलिन, ये सारे के सारे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अब अगर इस्चेमिया लंबे टाइम के लिए तो सेल डैमेज होगा, और सेल डैमेज होने के बाद उसमें से ये सारे के जो केमिकल एजेंट है वो सब निकलना शुरू हो जाएगा, और फाइनली वो भी स्टिमुलेट करेगा तुम्हारा किसको, नर्व एंडिंग, और यू विल फील द पेन। तो यहाँ जो इस्चेमिया हो रहा है किसको हो रहा है, होल ऑर्गन्स को हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लार्जर एरिया इज इन्वॉल्व, एंड इन दैट ऑर्गन whatever the numbers of pain receptors are there, that all get activated, and that time you will feel very intense pain. Why? Because your damage is occurring in very larger area of the viscera. Okay. दूसरा chemical stimuli. Chemical stimuli मतलब जैसे मान के चलो कोई हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, कोई इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन क्या करेगा, अब सेल को डैमेज करना शुरू करेगा, और जैसे ही सेल डैमेज होना शुरू हो जाएगा वहां पे क्या होगा, सेम केमिकल एजेंट ओके दैट प्रोड्यूसेस पेन इन इस्चेमिया also start secreting here and start causing or start stimulating the pain receptors, and that lead to
sensation of very intense pain. Am I right? ये हो गया chemical stimuli. कोई bacteria or foreign particle गया, it start damaging the internal organs, and that causes release of all these chemical agents, and finally that causes stimulation of pain receptors, and that lead to very intense pain. Okay, but because these times also this chemical agent actually acts on the very larger surface area of the viscera, and that will involve very large number of pain fibers और पेन रिसेप्टर्स. ओके. तीसरा स्पाज्म ऑफ हॉलो ऑर्गन्स. अगर किसी हॉलो ऑर्गन्स क्या होता है, हर ऑर्गन्स में देखोगे हॉलो ऑर्गन्स में तो स्मूथ मसल्स तो होता है, लगभग मोस्ट ऑफ द क्या बोलते हैं स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, तो मसल तो होता ही है ना, सारे जो भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स है ऑलमोस्ट सब में. अगर इसमें स्पाज्म मतलब कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होते रहे तो क्या होगा, if there is continuous contraction in of muscles of all these organs, that lead to what, the compressions of blood vessels which supply to these organs, and whenever this क्या बोलते हैं blood vessel compression occurs, again what will happen, this will lead to less blood flow to that organs, that condition is called ischemia, and whatever the region we have seen in ischemia that was causing the pain, same thing will also cause pain in case of spasm of all organs. Is it clear? Yes sir. ओके. नाउ ओवर डिस्टेंसेस ऑफ हॉलो विस्कस. ओवर डिस्टेंशन मतलब कोई भी हॉलो विस्कस है और फिर उसमें अगर मान के चलो ज्यादा क्या हो रहा है, उसको स्वेलिंग हो रहा है, ज्यादा वो फूल रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में देखोगे अगर उसमें जो मसल्स है उन दोनों के बीच का जो गैप वो कम होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट टाइम आल्सो सेम थिंग विल occur. What, blood vessels will compress, that lead to ischemia, and whatever the causes or whatever the things was causing pain in case of ischemia, same thing causes pain here in case of over distensions of hollow viscus. Okay. So in this slide, anyone is having any doubt, please ask. Otherwise, I will go to the next slide. अभी तक किसी को डाउट है एक बार पूछ लो. सर केमिकल स्टिमुलाई बता दीजिए ना. केमिकल स्टिमुलाई जस्ट अ मिनट. जो मैं अभी बोला था आपको कि इंटेंस पेन होने के लिए क्या होना चाहिए, डैमेज शुड अकर्स इन लार्जर पार्ट ऑफ द विस्कस, हमने बोला है ना. और विस्कस में लार्जर पार्ट में डैमेज कैसे हो सकता है, कौन कौन सी स्टिमुलाई लार्जर पार्ट में डैमेज करता है, इस्चेमिया, केमिकल स्टिमुलाई, स्पाज्म, ओवर डिस्टेंशन, है ना. तो हम केमिकल स्टिमुलाई में हम एक एग्जांपल दिए थे कि कैसे लार्जर पार्ट ऑफ विस्कस को डैमेज करेगा, और फिर लार्जर पार्ट ऑफ डिस्काइन में जो भी हमारा क्या बोलते हैं जो पेन रिसेप्टर्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा. तो क्या होता है, हमने एक एग्जांपल दिया था आपको कि कोई बैक्टीरिया क्या है, कोई या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से हमारे बॉडी में आ गया, हमारे बॉडी के अंदर घुस गया, वो जाके कोई इंटरनल ऑर्गन में जाके अब उस इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया एंट्री किया और उसके बाद वो वहाँ पे जाके कोई इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दिया. तो डैमेज करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स को, तो अगर सेल डैमेज होगा तो उसमें से क्या निकलता है, हमारा सेम केमिकल स्टिमुलाई जो पेन कॉजेस करते हैं, जो भी हिस्टामिन, रेडिकैनिन है ना, एसिटाइलकोलिन जो भी है हमने पहले पढ़ा था, वो सब के सब रिलीज होगा, प्रोटीराइटिक एंजाइम से सब क्या होगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा. और फाइनली ये सब केमिकल एजेंट क्या करेगा, लार्जर एरिया क्या बोलते हैं हमारा जो ऑर्गन है उसकी लार्जर सरफेस एरिया में क्या करता है, स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि तो लिक्विड है. स्प्रेड होने के बाद उस एरिया में, लार्जर सरफेस एरिया में जो भी नंबर ऑफ रिसेप्टर्स है उसको क्या करेगा, हमारा एक्टिवेट करना शुरू कर देगा, और इसलिए हमारे लार्जर नंबर ऑफ पेन फाइबर से हमारे ब्रेन को क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फील वेरी इंटेंस पेन इन केस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन वेयर केमिकल स्टिमुलाई. ओके सर. कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ विसरा होते हैं, वो क्या होता है, इनसेंसिटिव, दैट मींस इट डू नॉट गिव एनी रिस्पांस टू पेन स्टिमुलाई. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लीवर्स की. लीवर्स में जो लीवर्स की पेरेंट है, मतलब उसका जो भी हमारा ये बोल सकते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर है अंदर वाला कवरिंग को छोड़ के, है ना, वो क्या है, पेरेन्काइमा. उसमें से जो भी पेन होता है उसमें अगर कुछ भी होता है तो हमें पेन फील नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज इन पेरेन्काइमा ऑफ लिवर देयर इज नो एनी पेन रिसेप्टर्स. In the same way, alveoli of the lung also do not have any pain receptors. That's why अगर alveoli में कोई डैमेज होते हैं, you can't feel any pain. Okay, but
अल्वियोलाई लंग्स के केसेस में अल्वियोलाई में तो पेन नहीं होगा, लेकिन जितना भी हमारा ब्रोंकाई वगैरह है या फिर जो लंग्स का कवरिंग वगैरह है उसमें बहुत सारा क्या होता है पेन रिसेप्टर होते हैं। अगर उसमें कोई डैमेज होता है तो यू फील द पेन, बट alveoli as you do not having any pain receptors. If any damage is occurring in alveoli, you can't feel any pain, and that's why this two structure of organ is called insensitive discharge. Is it clear? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे। अब मुझे बताओ हमारे बॉडी में जितना भी क्या बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स है वो सारे के सारे कवर्ड होते कि नहीं कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव शीथ से कवर्ड होते कि नहीं होते हैं? सारे ऑर्गन कवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट को कौन कवर करता है, कौन सी कनेक्टिव शीथ्स कवर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ओके। लंग्स को कौन सा कनेक्टिव शीथ्स को क्या बोलते हैं जो कवर करते हैं? प्लूरा। वेरी गुड। और हमारा जो भी ऑर्गन्स है जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है उसको कौन सी कनेक्टिव शीथ उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं? सर पेरिटोनियम। वहां पे एग्जैक्टली एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव शीथ्स होते हैं, है ना? तो कॉमन होते हैं जितना भी हमारे ऑर्गन हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है सबके लिए, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, है ना? और वो ये क्या करता है हमारे सारे ऑर्गन को क्या करते हैं, कवर्स करते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा तो ये सारे लेयर्स जितना भी लेयर्स हम पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, जितना भी शीथ्स पढ़ रहे हैं इसका 2 लेयर्स होते हैं। एक लेयर हमारा इंटरनल ऑर्गन के ऊपर चिपक जाते हैं और दूसरा लेयर हमारे जो बॉडी कैविटी है जैसे चेस्ट कैविटी या फिर हमारा एब्डोमिनल कैविटी, उसमें क्या होता है वो कैविटी की इनर वॉल के साथ चिपका होता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ जितना भी जो हम कनेक्टिव टिश्यू शीथ्स कर रहे हैं जो हमारे इसको कवर कर रहे हैं, किसको लगभग सारे इंटरनल ऑर्गन को कवर कर रहे हैं, उसमें मोस्ट ऑफ जितना भी है उसमें क्या होता है लगभग 2 क्या होता है तुम्हारा लेयर्स होते हैं सारे शीथ्स में। एक लेयर इनर लेयर जो लाई करते हैं किस पे, हमारा इंटरनल ऑर्गन पे, उसको क्या बोलते हैं, विसरल शीथ्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है जो अवे फ्रॉम द मतलब वो क्या होता है जो हमारा विसरल शीथ है उसके जस्ट टच पार्ट है, इनर बॉडी कैविटी है उसमें टच होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेराइटल शीथ बोलते हैं और पेराइटल लेयर बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने क्या बताया अभी लेयर के बारे में? कौन रिपीट करेगा? Anyone would like to repeat about the layers or covering of the heart? Sorry, covering of the viscera. सर हार्ट का कवरिंग पेरिकार्डियम है, लंग्स का प्लूरा है और जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स है उनका पेरिटोनियम है। ठीक है, और उनको एक्सटेंसिव पेन नर्व सप्लाई करती है जो हमारे स्पाइनल नर्व, जो मोटर जिसमें सेंसरी फाइबर्स आते हैं। आपने ये पढ़ लिया, पूरा कंटेंट पढ़ लिया, लेकिन मैं जो आपको पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे नहीं मिला। सबसे पहले बात मैंने क्या बोला था कि जितना भी जो हमारे शीथ्स है जो इंटरनल ऑर्गन को कवरिंग करता है उसमें भी हर शीथ में 2 लेयर्स होते हैं। कौन सी? विसरल लेयर, पेराइटल लेयर। विसरल लेयर किसको टच करते हैं? जो हमारा आउटर सरफेस ऑर्गन है जितना भी इंटरनल ऑर्गन है उसको टच करता है, उसको उसकी टच में होता है। और जो पेराइटल लेयर होता है वो कहाँ टच होता है? हमारा जो हमारा कैविटी है ना, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उसका जो इनर वॉल है उसके साथ ऑलमोस्ट टच में होता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब मानिए चलो अभी हम विसरा की बात करते हैं। तो विसरा मतलब कितना? विसरा मतलब सबसे पहली बात तो जितना जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो और प्लस उसका जो
जो कवरिंग इनर वाला है कौन सा, विसरल लेयर, तो दोनों मिला के विसरा बोलते हैं। और अगर उसमें कोई पेन होता है ना, उसमें अगर कोई डैमेज होते हैं, जो हमें विसरल पेन के बारे में अभी डिस्कस किया, वो सारे चीजें उसके लिए अप्लाई होंगे। लेकिन जो आउटर कवरिंग है, जो हम बोलते हैं पैरेटल लेयर, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली मतलब जो न्यू नर्व सप्लाई होते हैं, मतलब जो उसको वहां से जो भी रिसेप्टर्स वगैरह है, सेंसरी रिसेप्टर्स, हमने आपको बोला था कि विसरा से सेंसरी रिसेप्टर में से न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू कहाँ जाते हैं, डोर्सल ग्रे में, सॉरी डोर्सल रूट होते होते डोर्सल ग्रे वन में जाते हैं। लेकिन जो हमारा पैराइटल पेरिटोनियम होते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम में जो भी रिसेप्टर्स है, पेन रिसेप्टर्स है, वहां से जो एक्सोन्स निकलेगा वो कहाँ से जाएगा, हमारा जो हमारा स्पाइनल नर्व्स है ना, उसके थ्रू जाके पोस्टीरियर रूट में जाएगा और फिर वो पहुंचेगा कहाँ पे, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। मतलब जो हमारा पैराइटल तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, लेयर्स ऑफ विसरा ऑफ इंटरनल ऑर्गन है, उसको एक्चुअली कौन सप्लाई कर रहा है, उसमें जो रिसेप्टर्स है उसको कौन बना रहा है, हमारा स्पाइनल नर्व्स बना रहे हैं, न कि सिंपैथेटिक नर्व्स और सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन्स है वो नहीं बना रहा है रिसेप्टर्स। आई विल गिव अ पॉइंट। यस सर। तो क्या होता है कि हमारा जो आउटर कवरिंग है, जिसमें रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं, ओके, इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। और विसरल लेयर और प्लस इंटरनल ऑर्गन का जितना भी जो हमारा ऑर्गन है, उसमें जितना भी स्ट्रक्चर, उसमें नंबर ऑफ पेन रिसेप्टर वेरी लेस होता है, बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि हमारा विसरा में जो डैमेज होना चाहिए वो बहुत लार्जर एरिया में होना चाहिए टू फील द इंटेंस पेन, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्या बोलते हैं, पैराइटल जो पेरिटोनियम है या फिर पैराइटल हमारा जो भी है लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम, प्लूरा, ये सारे के जो पैराइटल लेयर है, इसमें क्या है, जो पेन रिसेप्टर्स है क्या है, वेरी हाई नंबर में है। इसीलिए अगर इसमें अगर लोकल एरिया में भी डैमेज हो, छोटा एरिया में भी डैमेज हो, तो बहुत ज्यादा पेन रिसेप्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे और यू फील वेरी इंटेंस पेन। इसीलिए हम अगर कोई नाइफ से अगर हम क्या करते हैं, पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम को अगर थोड़ा भी डैमेज करते हैं, कट करते हैं, तो फील पेन क्या होता है, बहुत ज्यादा फील होता है। बिकॉज हम जितने एरिया को नाइफ से कट, मतलब बहुत छोटा ऐसे कट लगाएंगे ना, उसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ तुम्हारा पेन रिसेप्टर्स क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एंड यू फील वेरी हाई पेन, वेरी वेरी लाइक वेरी इंटेंस। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे गट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे गट में भी क्या है, तुम्हारा विसरल लेयर है, पेरिटोनियम है ना, मतलब कोई भी ऑर्गन अगर उसका विसरल लेयर को अगर हम कट करें, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इज वेरी लेस, दैट टाइम यू विल फील वेरी लेस पेन। जैसे गट में भी हम बात कर रहे थे, गट में भी क्या है, तुम्हारा जो गट में जो नंबर ऑफ पेन रिसेप्टर इज वेरी लेस, एंड दैट्स व्हाई इवन यू कट द होल गट इनटू टू, लाइक, हाँ, मतलब दो पार्ट्स में कट कर दोगे, तभी क्या होता है, उसमें जो नंबर ऑफ पेन रिसेप्टर डैमेज हो रहे हैं बहुत लेस हो रहे हैं, और इसीलिए उस टाइम पे क्या होता है, जो पेन होता है बहुत कम फील होता है। इज क्लियर? जो मैं बोलना चाहता हूँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, तो कोई भी हमारा विसरल डैमेज होते हैं, या फिर जो भी हमारा विसरल डिजीज वगैरह होते हैं, और जो हमारे विसरल में डैमेज वगैरह होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, स्प्रेड होके उसकी पैराइटल लेयर तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो इसीलिए इनिशियली क्या होगा, तुम्हें पेन कम फील होगा, लेकिन जैसे पैराइटल लेयर में क्या होता है, प्रोग्रेस होते जाते हैं, देन यू स्टार्ट फीलिंग वेरी इंटेंस पेन। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं लोकलाइजेशन ऑफ विसरल पेन की। तो क्या विसरल पेन अगर होता है सिर्फ विसरा में, पैराइटल लेयर इन्वॉल्व नहीं है, अगर विसरल पेन की हम बात करता हूँ, तो कैन आई एम सेइंग यू कि तुम्हारा पैराइटल लेयर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्या इन्वॉल्व है, इंटरनल ऑर्गन और जो विसरल लेयर ऑफ जो भी हमारा पेरिटोनियम हो गया या बाकी है, प्लूरा या फिर पेरिकार्डियम, उसकी सिर्फ विसरल लेयर और ऑर्गन की डैमेज। अगर उसमें डैमेज होते हैं, तो क्या हमें एग्जैक्ट लोग हम लोग टच कर सकते हैं कि हम इस एरिया से पेन आ रहा है? नो सर। नो, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई ऑर्गन भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे जो लोकलाइजेशन से क्या होता है, इट बिकम्स वेरी पुअर। ठीक है,
एग्जैक्टली तुम लोकेट नहीं कर सकते पेन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं विसरल पेन। विसरल पेन मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ कहाँ से, विसरल ऑर्गन मतलब इंटर क्या बोलते हैं अपना इंटर ऑर्गेन्स है ना, और प्लस उसका विसरल लेयर। एक विसरल पेन और पैराइटल पेन, इन दोनों का जो पेन ट्रांसमिशन पाथवे है वो अलग अलग है। ठीक है, तो विसरल पेन का जो पेन ट्रांसमिशन पाथवे है वो कैसे है, किधर से कहाँ तक है, कौन बताएगा? ये सारी चीजें मैं पहले वाले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। रिसेप्टर से एक जोन निकला, फिर वो कैसे कहाँ से पास होगा वो थ्रू विसरल पेन का एक जोन ऑटोनॉमिक नर्व बंडल से। ऑटोनॉमिक नर्व से। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्व से जाएगा और फाइनली हमने देखा था सिम्पैथेटिक के केस में वो व्हाइट ड्राइव के थ्रू फिर डोर्सल रूट में एंट्री करेगा, डोर्सल गैंग्लियम उसका सेल लाई करेगा, उसके बाद बाकी एक जोन उसके डोर्सल रूट में जाएगा और वहां पे जाके वो एंड हो जाएगा। लेकिन इस विसरल पेन में क्या होता है, यू कैन लाइक एग्जैक्टली लोकेट द एरिया वेयर पेन इज अकरिंग, इन दिस केस ओनली रिफर्ड पेन अकर्स। ठीक है, पेन रेडिएट होता है दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में। हम बात करते हैं पैराइटल पाथवे की। तो पैराइटल पाथवे में हमने क्या देखा था, पैराइटल पाथवे में जो न्यूरॉन्स है उसका रूट कैसे कैसे है, पेन ट्रांसमिशन कैसे कैसे होते हैं उसमें, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू। स्पाइनल नर्व्स के थ्रू। जो हमने देखा था स्पाइनल नर्व डोर्सल और वेंट्रल रूट दोनों मिलकर स्पाइनल जो नर्व्स बनाते हैं उसी के थ्रू होता है। मतलब हमारा जो एक जोन है वो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू ही जाएगा और फाइनली जैसे पहुंचेगा तुम्हारा जहाँ पे पोस्टीरियर और एंटीरियर रूट ज्वाइन होते हैं वहां पहुंचेगा तो क्या होगा, ये पोस्टीरियर रूट की तरफ बेंड होके फिर वो कहाँ जाएगा तुम्हारा स्पाइनल कट ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कट में जाएंगे और वहां पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे और वहां के बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के वहां पर जहां जाना है वो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हो गया तुम्हारे दोनों का रूट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकलाइजेशन ऑफ रिफर्ड पेन ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट विसरल पाथवे। विसरल पाथवे मतलब ये वाला से विसरल पाथवे, फिर टू विसरल पेन, इसकी बात पे फिर बात करते हैं। तो मतलब अगर लोकलाइजेशन अगर हम बात करें इसमें तो क्या होता है, हम एग्जैक्ट लोकलाइजेशन को नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, जहां पे पेन रिफर होते हैं वहीं पे हमें हम लोकेट करते हैं कि हाँ इसी एरिया में क्या होता है, हमें पेन हो रहा है। एम आई राइट? ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसमें दिखाया है हमारा डर्मेटोम। डर्मेटोम हमें मतलब डिफरेंट जो हमारे 31 पेयर सब जो भी हमारा स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं वो कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करते हैं इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ना। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई, जैसे एंजाइना पेक्टोरालिस की बात किया था किसी ने, हार्ट में अगर हमें क्या होता है कोई भी चीज अगर ये होते हैं क्या बोलते हैं ब्लड सप्लाई हमारा बंद हो जाता है जैसे एंजाइना पेक्टोरालिस में होता है ना, तो उसमें जो पेन फील होता है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं और क्यों होते हैं, एक कौन बताएगा? सर जिस नर्व की वजह से सप्लाई होता है उसका डर्मेटोम जहाँ पे होगा वहीं फील होगा पेन। ठीक है, तो अगर हम हार्ट की बात करें और एम्ब्रियोनिक लाइफ में हार्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक्चुअली हार्ट ओरिजिनेट होता है तुम्हारा नेक रीजन एंड थोरैक्स रीजन से। एग्री हो पॉइंट? वहां पे एम्ब्रियोनिक लाइफ में यही पे ओरिजिनेट होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या फिर जो हमारा एम्ब्रियो क्या होता है जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं वैसे वैसे हार्ट डिसेंट होता है और फाइनली जब हम हमारे फुल्ली बॉडी डेवलप हो जाते हैं तो हार्ट कहाँ आ जाता है, चेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो Yes, मतलब जो sir. हमारा नेक और अपर थोरैक्स में क्या है, जो भी डर्मेटोम्स है, जो भी डर्मेटोम्स है मतलब इस दोनों एरिया की स्किन से मतलब जिस स्पाइनल रूट के थ्रू पेन फाइबर जाएगा उसी रूट के थ्रू क्या होगा, जो हार्ट है हमारा इसका पेन फाइबर भी सेम रूट से जाएगा। तो हमारा नेक और अपर थोरैक्स में मोस्टली अगर देखा जाए तो कौन सी सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सप्लाई करता है, C3 to T5, मतलब सेम सेगमेंट C3 to T5 से ही क्या होगा, जो हमारा हार्ट से पेन फाइबर ओरिजिनेट हो रहा है वो भी क्या होगा C5 और C3 और T5 के ही जो पोस्टीरियर रूट है उसी के थ्रू क्या होगा, ये भी उसका स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट पे जाएगा। अग्री विद माय पॉइंट?
ठीक है, मतलब C5 और C3 और C3 और T5 कौन कौन सी स्किन को सप्लाई करता है? नेक रीजन की स्किन को, है ना, अपर थोरैक्स स्किन को, प्लस हमारा जो मीडियल जो हमारा ये आर्म्स है ना, लेफ्ट, उसका जो मीडियल पोर्शन है उस पार्ट की स्किन को क्या करता है, ये सारे के सारे यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन्स निकलते हैं इन सारे पोर्शंस को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और इसीलिए क्या होता है, जब भी हार्ट में पेन होता है तो हमें पेन कहाँ फील होता है? इस सारे एरिया में पेन फील होता है। हार्ट में पेन फील नहीं होता क्योंकि ब्रेन डजंट नो दैट इवन हार्ट एग्जिस्ट। लेकिन इस थ्योरी के बेसिस पे जो थ्योरी हम बता रहे हैं, कौन सा, यहाँ पे हमने पढ़ा था। अब हार्ट से क्या हुआ, अब सारा इसका न्यूरॉन्स निकला पेन फाइबर, और कहाँ पहुंच गए, जो हमारा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, कौन सा, C3 से T5 तक, उसकी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में पहुंच गए। और यहाँ पे आने के बाद इसमें सेकेंड ऑर्डर के क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ साथ साइनेप्स बना लिया। और इसके बाद क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको कि C3 से लेकर T5 का जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है और उसका जो स्पाइनल नर्व्स है, उसमें जो हमारी क्या बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो कितने एरिया पे स्किन को सप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन एरिया पे स्किन को, हमारा नेक रीजन को, है ना, तुम्हारा शोल्डर रीजन को, अपर थोरैक्स हो गया, बैक रीजन को, है ना, उसके बाद होता है तुम्हारा मेडियल पार्ट ऑफ द आर्म्स जो स्किन है वहां पे उसको सप्लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हार्ट में जो पेन ओरिजिनेट होता है और इसके थ्रू जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कॉमन है, इसके थ्रू जो हमारा पेन ब्रेन में पहुंचता है, तो ब्रेन को क्या पता चलता है भाई ये रूट तो किसका है, ये एरिया ऑफ स्किन का। इसीलिए ब्रेन को लगता है कि पेन कहाँ से आ रहा है, इस एरिया ऑफ स्किन से आ रहा है, न कि हार्ट से आ रहा है। वेरी गुड पॉइंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलो। ऐसे ही स्टोमक है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एम्ब्रियोनिक ग्लैंड है, T7 T9 जो हम है स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स, है ना, यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। मतलब ये जो जितना भी एरिया को स्किन को सप्लाई करता है वहीं से स्टोमक का क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। और अगर स्टोमक में कोई पेन होगा तो ये क्या करेगा, सेम सेगमेंट T9 से लेके T7 से लेके T9 का जो सेगमेंट्स है स्पाइनल कॉर्ड, इसके थ्रू अपना पेन फाइबर भेजेगा और यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। और T7 से T9 तक में से जो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं और उसका जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, डिजीज इडेरामेट उनको सप्लाई करेगा। स्टोमक ब्रेन को क्या फील होगा कि उस एरिया ऑफ स्किन से पेन आ रहा है, ना कि स्टोमक से आ रहा है। तो ये किस एरिया को सप्लाई करता है, मेनली एंटेरियोपिगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक को क्या करता है, हमारे एरिया को सप्लाई करते हैं। और हम स्टोमक पेन फील होता है, ये जो पेन आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो हमारा एंटेरियोपिगैस्ट्रिक रीजन से आता है। ओके, ये हो गया तुम्हारे डायग्राम देखा है इसमें कुछ जैसे कौन सी तुम्हारा क्या बोलते हैं हार्ट, कौन सी ऑर्गन में पेन होगा तो कहाँ कहाँ पेन डिफर करेगा। जिसमें तुमने देखा है हार्ट में क्या हो गया, पेन होता है तो तुम्हारा अपर चेस्ट, अपर बैक, है ना, एंड देन लेफ्ट आर्म में मेनली मीडियल साइड में पेन रहती है। ठीक है, इसमें अगर इसोफेगस में होते हैं तो सेम होगा, लेकिन लेफ्ट आर्म में क्या होगा, ओनली अप टू लेफ्ट क्या होते हैं तुम्हारा यहाँ तक होते हैं, नीचे तक नहीं आता है, फोर आर्म तक नहीं आता है। स्टोमक में क्या है तुम्हारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, साइड लेफ्ट साइड। अगर तुम्हारा लीवर गैल ब्लैडर में होता है तो सही, इसमें साइडली राइट साइड, और लीवर गैल ब्लैडर में होते हैं तो तुम्हारा साइडली लेफ्ट साइड। तो ये क्या होता है ना, ये सारे लोकेशन दिए हुए हैं, इसके बारे में आप खुद बुक पढ़ के बैठो, बाकी सबका इसका लॉजिक क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक लास्ट साइड है, उसके बाद में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। Anyone is having any doubt till now? थैंक यू सर। नहीं, ये लास्ट है, अभी तो कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं, हाँ पूछो। हाँ, नर्व विजुअल, हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे देखो जो विजुअल कवरिंग, ना यहाँ पे जो विजुअल कवरिंग है ना, उसको मतलब इन दोनों को एक साथ एक विसरा बोलते हैं, विसरल लेयर्स प्लस
विसरल ऑर्गन को एक साथ ही क्या बोला इसने, विसरा बोला है, ठीक है। तो इन दोनों एरिया में जो पेन नर्व फाइबर है वो बहुत लेस नंबर होता है, और मुझे लगता है कि इन दोनों एरिया को जो न्यूरॉन सप्लाई करते हैं, मतलब पेन नर्व जो सप्लाई करते हैं, वो हो गया लगभग तुम्हारा ये ऑटोनोमिक नर्व। फिर भी अगर बुक पढ़ना, अगर कुछ मिले तुम्हें एक्स्ट्रा तो मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, चलो लास्ट स्लाइड से हम बात करते हैं किसकी, पैराइटल पाथवे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एब्डोमिनल एंड थोरैसिक पेन। हम किसकी बात करते हैं, पैराइटल पाथवे की। अब देखो एक एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, कौन सा, कि अगर हमारा एपेंडिसाइटिस हो जाए, ठीक है, अगर एपेंडिसाइटिस हो जाए तो इस केस में हमारा जो पेन है ये क्या होता है, एक तो रेडिएट भी होता है, ठीक है, और दूसरा रेडिएट होने के साथ साथ हम इसको कहाँ पे, मतलब लोकली कहाँ पे एग्जैक्टली पेन हो रहा है उसको भी हम फील कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस केस में हमारा जो पेन पाथवे है, दोनों पेन पाथ से हमारे पेन जा रहा है, कौन कौन सा, एक तो हमारा विसरल पाथवे और दूसरा पैराइटल पाथवे, ठीक है। एग्री में पॉइंट, ठीक है। अब विसरल पाथवे से जाएगा तो विसरल पाथवे मतलब देखो, पैराइटल पाथवे मतलब इसका जो पेरिटोनियम है, इसका जो बाहर वाला कवरिंग है, उसमें जो ये न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है, ये क्या करता है, ये जो पैराइटल लेयर है, पैराइटल पेरिटोनियम है, ये क्या है, हमारा एब्डोमिनल वॉल, इस एरिया में जहाँ पे प्रेजेंट है उसके एब्डोमिनल वॉल से टच है, और यहाँ से जो पेन अगर इसमें अगर डैमेज होता है और इसमें से अगर क्या होता है पेन अगर जनरेट होते हैं, तो फिर क्या होगा, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू क्या होगा, ये फाइनली जाके कहाँ है, ए सेगमेंट में जाएगा और फाइनली यहाँ से हमारे ब्रेन को पहुंचेगा। तो ब्रेन को पहुंचेगा तो ब्रेन को क्या लगता है, ये फाइबर मतलब किस एरिया से टच कर रहा है, इस पोर्शन ऑफ एब्डोमेन से टच कर रहा है। तो ब्रेन मतलब हमारा जो ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन एरिया हम देखते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट, उसमें हम एब्डोमिनल एरिया भी हमारा प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ब्रेन को पता चल जाता है इस केस में कि पेन तो इस एरिया ऑफ एब्डोमेन से आ रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा पैराइटल पाथवे, पैराइटल पाथवे मतलब यहाँ तो ये पैराइटल लेयर को नहीं सप्लाई कर रहा है, सॉरी विसरल पाथवे, तो मतलब यहाँ पे पैराइटल लेयर को सप्लाई नहीं कर रहा है, ये किसको सप्लाई कर रहा है, एक तो हमारा अपेंडिक्स है उसको और उसका इनर जो कवरिंग है उसको। तो इसमें जो पेन होगा ये क्या होगा, पेन फाइबर होगा, ये क्या करेगा, तुम्हारा जो सिंपैथेटिक नर्व है उसके थ्रू फाइनली कहाँ पहुंचेगा, ये देखो सेगमेंट कौन सा, 10 to 11 के जो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है वहां पहुंचेगा, और फाइनली उसके थ्रू जाके इसके जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है उसके थ्रू होते होते उसके पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में जाएगा और वहां पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। फाइनली वहां पे जाने के बाद अब इन दोनों सेगमेंट का जो स्पाइनल नर्व है उसमें भी जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स है वो भी क्या होगा, सेम T10 to T11 सेगमेंट में जाएगा और सेम पोस्टीरियर हॉर्न में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों का, विसरल का है ना, विसरल का और प्लस हमारा जो डर्माटोम है उसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन सेम है, और इसीलिए इसके थ्रू जो पेन हमारे ब्रेन उसको पहुंचता है, इसको ब्रेन को, इस टाइम ब्रेन को क्या लगता है कि यार पेन कहाँ से आ रहा है, जो T10 और T11 सेगमेंट जिस एरिया बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम लिवर को सप्लाई करते हैं स्लाइटली लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, क्या ब्रेन को क्या फील होता है कि इस एरिया से पेन आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूअल लाइक बोल सकते हो कि पेन सेंसेशन फील होते हैं, एक पैराइटल पेन और दूसरा विसरल पेन। इसलिए इस केस में हम एग्जैक्ट कौन सी एरिया ऑफ एब्डोमेन से पेन आ रहा है वो भी हम फील कर पाते हैं, और प्लस ये भी हमें पता, मतलब हमें ये भी फील होता है कि जो पेन है वो किसी और बॉडी पार्ट से भी आ रहा है, क्योंकि उस बॉडी पार्ट में ये पेन रिलीफर्ड हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा एक एग्जांपल जहां दोनों पैराइटल पाथवे प्लस विसरल पाथवे एक्टिवेट होने के कारण से हमें दोनों रिफर्ड पेन एज वेल एज लोकलाइज्ड पेन फील होते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, if anybody is anyone who would like to ask any questions? सर रेफर्ड पेन जो है ना उसे विसरल पेन से ही रेफर्ड होती है क्या, पैराइटल से सिर्फ लोकलाइज्ड होती है क्या? क्या सर जो रेफर्ड पेन है वो विसरल पेन फाइबर से ही रेफर्ड होती है क्या, पैराइटल से क्या सिर्फ लोकलाइज्ड होती है? विसरल पेन
पेराइटल पेन लोकलाइज होते हैं। पेराइटल पेन जहाँ पे पेन हो रहे हैं हाँ। वहीं पे फील होगा, वो रिफर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? ओके सर। क्योंकि इसका जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये देखो, जैसे ही यहाँ पे L1 में पहुंचता है सेगमेंट में, तो L1 सेगमेंट में कोई ऑटोनोमिक फाइबर से पेन नहीं पहुंचता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो इसके थ्रू जो पेन हमारा जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन को क्या पता चलता है, भाई ये फाइबर कहाँ से आ रहा है, इस एरिया से आ रहा है, और एरिया का रिप्रेजेंटेशन हमारे ब्रेन में इसलिए पता चलता है कि इस एरिया से आ रहा है, और ब्रेन इसीलिए लोकलाइज कर पाता है कि यहाँ तो पेन हो रहा है। प्लस जो विसरल पेन से जो पेन जा रहा है, मतलब विसरल पेन पाथवे से जो इम्पल्स जा रहा है ना, ये कहाँ खत्म होता है तुम्हारा, T1 से लेके T10 से लेके T11 सेगमेंट में। ये हो गया तुम्हारा किसके थ्रू जा रहा है, तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जा रहा है। लेकिन यहाँ जाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 टू T11 सेगमेंट्स में दूसरा सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ से आएगा, इसकी खुद की डर्मेटोम से भी सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है। इसीलिए और यहाँ पे पहुंचने के बाद इन दोनों का जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन सेम है और उसके थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगा। तो इस केस में क्या होगा, ब्रेन को पता चलता है, ब्रेन को फील होता है कि जो पेन आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, T10 T11 डर्मेटोमल सेगमेंट से आ रहे हैं, न कि भिसरा से आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन जानता है T1 T11 डर्मेटोमल सेगमेंट्स, लेकिन ये नहीं जानता कि भिसरा एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसमें हमें दोनों टाइप्स ऑफ पेन फील होते हैं, रिफर्ड पेन एंड लोकलाइज्ड पेन। हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई हाँ, डाउट सर। है, कुछ पूछना चाहता हूँ? सर जो बोलो। हेलो सर, जो हाँ। फास्ट लाइट है ना, वो आप एक बार समझा दीजिए ना। क्या क्या? जो फास्ट लाइट है अब आज का। फर्स्ट स्लाइड। हाँ सर। असल में फर्स्ट स्लाइड समझने के लिए टाइम लगेगा, मैं अगले क्लास में करूँगा, क्योंकि अभी दूसरा क्लास